हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.7 की लास्ट वीडियो करेंगे और एक्सरसाइज 2.7 की फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है, चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.7 की पहले कुछ 3 के 4 क्वेश्चंस पहले 3 क्वेश्चंस उसमें हमने कर दिए हैं और जो बकाया क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और फिर देखते हैं अगर बकाया क्वेश्चन सेम है तो इसी से ही बकाया आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने कमेंट्स में बता देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10 मैथ्स ये है कि द सम, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, यानी दो नंबर है, कोई से भी नंबर है, उनका सम है 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65, फाइंड द नंबर्स। और उन दोनों के नंबरों के सम का जब स्क्वायर लिया जाए तो वो 65 है। कंडीशंस दोनों दिए गए हैं तो आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमारे पास नंबर कौन से होने चाहिए। तो आप दोनों अलग अलग नंबर है तो आप क्या कर लीजिए कि लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। चूंकि दो अलग अलग नंबर है, ना मोर देन की बात हो रही है ना लेस देन की बात हो रही है। इससे पहले वीडियो नंबर फर्स्ट में मोर देन और लेस देन की बात और क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 3 में मोर देन की बात हो रही थी तो उसमें हमने सेम नंबर लिया था, उसके साथ 5 मोर देन यानी प्लस किया था। इसमें दोनों अलग अलग नंबर है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 के क्या एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। तो दोनों अलग अलग नंबर है चूंकि, तो इसलिए हम दोनों नंबर को अलग अलग लेंगे। तो एक नंबर हम x लेंगे और दूसरा y। अगर मोर देन और लेस देन की बात होती तो हम एक नंबर लेते, उससे हम प्लस करते और माइनस करते, चूंकि वो बात नहीं है, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहला कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स का एक हमने x लिया एक y लिया, इन दोनों का सम जो है वो 11 है। इन्होंने कंडीशन दिया है। और जो दूसरा कंडीशन ये है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो इनका स्क्वायर्स फिर उसका सम आपके पास आ रहा है 65। ये कंडीशन है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। तो मैंने इन दोनों का सम और इनका स्क्वायर लेके 65, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब मांगा क्या है कि फाइंड द नंबर्स, यानी एक्स और वाई हमने फाइंड आउट करना होगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एक्सरसाइज 2.7 की वीडियो नंबर फर्स्ट में कि जब आपको इस तरह सिंगल नंबर दे जाए जिस पे x पे स्क्वायर और y पे स्क्वायर ना हो तो आपने उसको अरेंज करना है और उसकी वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं और उसको अरेंज करते हैं। आप लिख सकते हैं कि टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब हमने इसको अरेंज करना है ताकि x या y एक साइड पे रह जाए और दूसरे की वैल्यू दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो मैं y को दूसरे साइड पे शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई। तो ये आपके पास एक नया इक्वेशन बन गया जिसको मैंने नाम दिया 3। अब ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी होगी और ये तमाम उन क्वेश्चन में होगा जिसमें x का पावर और y का पावर 1 होगा। ठीक है जी, एक से वैल्यू निकालनी है आपने, वो उठा के दूसरे में पुट कर देनी है तो एक वेरिएबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ही आपने करना है। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट करता हूं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है, आप लिख दीजिए कि इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब चूंकि x की वैल्यू हमने 11 माइनस 5 पुट करनी है तो x की वैल्यू आपने 11 माइनस 5 लगा दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह लिख दीजिए और 65 अपनी जगह लिख दीजिए। अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 11 माइनस 5 जो है दोनों पे स्क्वायर है, तो 11 माइनस 5 यानी a माइनस बी होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो हम इसको 11 को a कंसिडर करेंगे और y को b, तो इसी तरह इसको स्प्लिट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बकाया अपनी अपनी जगह पे तमाम वैल्यूज, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 65।
तो ये मैंने उस फॉर्मूले के थ्रू स्प्लिट कर दिया है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी तमाम फॉर्मूलाज की एक ब्रीफ वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, जिसमें तमाम फॉर्मूलाज को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन जब भी आएगा ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और इसको हमने कैसे सोल्व करना है फॉर्मूला के थ्रू। तो आप वो वीडियो रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देख लीजिए। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब 11 स्क्वायर से आता है 121, y स्क्वायर अपनी जगह, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 22y, y स्क्वायर अपनी जगह इज इक्वल टू 65। अब यहां पर अगर सब्ट्रैक्शन एडिशन हो रहा हो तो आपने कर लेना है, y स्क्वायर और y स्क्वायर एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो इससे बनेगा 2y स्क्वायर। 65 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस 22y अपनी जगह लिख दीजिए, फिर उसके बाद 121 लिख दीजिए और 65 को जब आप इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहां प्लस है और यहां क्या हो जाएगा माइनस। मैंने इन दोनों को प्लस किया, पहले लिखा, फिर उसके बाद माइनस 22y लिखा, फिर उसके बाद 121 लिखा और उसके बाद ये 65 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके ये माइनस हो गया तो इसको लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इससे बनेगा 2y स्क्वायर माइनस 22y और इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे बनता है 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 121 से आप 65 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मैं कैलकुलेटर के थ्रू भी कर देता हूं कि अगर कोई मसला है तो मसला ना हो। कैलकुलेशन में जब भी थोड़ा सा भी मसला आता है तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गलत। तो ये 56 ही इससे आता है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि जो कॉमन नंबर्स हो तो आपने उसको ले लेना है। तो इसमें हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा y स्क्वायर, यहां 2 11 जार 22 और यहां 2 28 जार 56 इज इक्वल टू 0। चूंकि आपने 2 कॉमन ले लिया है तो जब 2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगा। अब ये 2 आपने इस साइड पे शिफ्ट कर देना है और जब आप इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, यानी 0 को आप किसी भी नंबर पे जब डिवाइड करते हैं आता है 0। एक और तरीका भी है कि आप दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो भी उस केस में भी सेम ही 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं और आपका जो रिक्वायर्ड है वो इस साइड पे रह जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 2 और 0 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास 0 ही आएगा। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। मैं इसको इस साइड को इरेज कर लेता हूं ताकि हमारे पास जो ये बकाया क्वेश्चंस है हम इसको सॉल्व कर सकें। आपको दोनों कंडीशन याद होंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फर्दर सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करना है तो या तो हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल सकते हैं, तो शायद इसकी फैक्टराइजेशन होती है। थर्ड रूल ऑफ फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट रूल। अगर आपने रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं देखे तो उसका लिंक भी ऊपर आई के निशान पर आ रहा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स अच्छे से समझ आएंगे और आप क्वेश्चन में किसी भी जगह पर जब फैक्टराइजेशन की बात आएगी तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर पाएंगे इजीली। तो ये हमारे पास 28 आता है, 7 4 जार 28, तो मैं इसको माइनस 7y माइनस 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं। ये स्प्लिट रूल मैंने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि इस नंबर को यानी माइनस 11y को ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना जिसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये वापस आना चाहिए और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 28y स्क्वायर आना चाहिए। तो आप जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 7 4 जार 28 और साथ में y जार y स्क्वायर। तो हमने जो स्प्लिट कर दिया है वो बिल्कुल सही है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपने इन दोनों से कॉमन लेना होगा और इन दोनों से कॉमन लेना होगा। ये तो आपको शायद अच्छे से समझ आ गया है, अभी आप 2.7 में पहुंच चुके हैं। तो जब इन दोनों से आप कॉमन लेंगे y तो अंदर बचेगा y माइनस 7 और जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस 4, अंदर बचेगा y माइनस 7। मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब भी आपने किसी नंबर से कॉमन लेना होगा
तो अगर पहला ही आपका माइनस है, यानी हमने कॉमन लेना यहां से शुरू करना है और यहां माइनस है, तो सबसे पहला काम आपने माइनस कॉमन ले लेना है। उसके बाद अगर कोई और नंबर कॉमन है तो ठीक, नहीं तो 1 कॉमन ले लेना है। तो चूंकि यहां हमने सबसे पहले कॉमन लिया माइनस, फिर उसके बाद इन दोनों में 4 कॉमन हो रहा था, यानी 4 के टेबल में ये वाला नंबर भी आ रहा था और ये वाला भी, तो 4 भी मैंने कॉमन ले लिया है। तो जब माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। अब हमारे पास एक आ गया y-7 एंड दूसरा आ गया y-4 इज इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास आया y इज इक्वल टू 7 और दूसरा आया y इज इक्वल टू 4। आप इसको क्या करते हैं, आपने सीख लिया होगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया। y-7 को भी 0 के इक्वल लेते हैं और y-4 को भी 0 के इक्वल लेते हैं, चूंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को अलग अलग से लेना है। तो इससे हमारे पास जब हम 7 को शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 आएगा और इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आएगा। तो y की आपको 2 वैल्यूज मिल चुकी है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। कंडीशन नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो हमने अब ये जो y की 2 वैल्यूज आ चुकी है, इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुटिंग मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, चूंकि हमने उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, जो कि था x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो यहां पर मैं y की वैल्यू पहले 7 पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 7। तो जब मैं 7 पुट करूंगा तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। इस 7 को आप दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 7, और जिससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो जब y 7 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसमें हमने पुट y इज इक्वल टू 4, अब 4 पुट करना है, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 11। अब इस 4 को आप दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 4, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी 7। तो जब y 4 होगा तो x 7 होगा, और जब y 7 होगा तो x होगा 4। इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह बनेगा कि जब x 4 होगा तो y होगा 7, और जब x 7 होगा तो y होगा 4, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपको 2 नंबर फाइंड करने थे, तो x और y आपके फाइंड हो चुके हैं। अगर x 4 है तो y 7 होगा, और अगर x 7 है तो y 4 होगा, और दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये हमारा सोल्यूशन सेट और ये आंसर है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 2.7 खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो आपने उसकी खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरी जो वॉइस है, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो जल्दी जल्दी इसलिए स्टूडेंट्स में बोलता हूं ताकि वीडियो छोटी सी छोटी बने। बहुत सारी बातें एक ही वीडियो में बतानी होती है, एक ही क्वेश्चन में बहुत डिटेल बताना होता है, जिससे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूं ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने और आपके लिए आसानी हो, क्योंकि आप वीडियो को रिवाइंड तो कर सकते हैं पीछे करके। अगर मेरी बातों का स्पीड ज़्यादा हो और आपको कोई स्टेप समझ ना आए तो पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं। बट अगर मैं बहुत स्लोली बोलूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, तो इसलिए इस बात को आपने इग्नोर कर लेना है। और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 क्लास 10 मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्लास 9 मैथ्स की वीडियोस ऑलरेडी यानी मैथ्स क्लास 9 मैथ्स की वीडियोस कंप्लीटली सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो आप चैनल पर जाके विजिट करके देख सकते हैं। और मजीद अगर आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं या कजन्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जो क्लास 9 और 10 में पढ़ते हैं, तो उनके साथ प्लीज़ हमारा चैनल शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल से पूरा फ़ायदा उठा सके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।